नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो 45 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखिए, देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर व्हाट्सएप पे, केवल व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है मैसेज के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। अब देखिए, इस पाम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मिली हैं। एक एक करके सभी का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपकी पाम के आकार से। जिस तरह का इतना लंबा ये पाम है, ऐसा पाम होता है जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। सेल्स एंड मैनेजमेंट जो स्किल्स होती हैं लोगों की, वो इसी तरह के लोगों के हाथों में होती हैं। ऐसे बंदे सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके ग्रहों के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला ग्रह आता है हमारा बृहस्पति का ग्रह। अगर मैं साथ में देखूं तो आपका बृहस्पति का जो ग्रह है, ये यहाँ से हम लेते हैं तो ये थोड़ा बैठी हुई स्थिति में ग्रह है। ठीक है, मैंने दूसरे हाथ में भी आपका बृहस्पति का ग्रह देखा था जो मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। देखते हैं दूसरे हाथ में भी हाथ क्या आती है, हम एनालाइज कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इस हाथ में भी मैं देखूं तो बृहस्पति का जो ग्रह है वो बैठा हुआ ग्रह है। बृहस्पति का ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। अगर बृहस्पति का ग्रह जो है इस तरह का बैठा हुआ होता है तो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। और ऐसे 2 साइन मेरे आपके हाथ में भी देखे हैं। इसका उपाय भी मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या कीजिए, सबसे पहले बृहस्पति के लिए उपाय करना शुरू कीजिए। गुरुवार को यानी कि थर्सडे को आप गाय को गुड़ दीजिए और चना खिलाइए। गुड़ और चना बृहस्पतिवार को आपको गाय को खिलाना है। बहुत संभव हो तो शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुखराज पहनिए, सोने में आपको पुखराज पहनना है। हमेशा माथे पर कोशिश कीजिए कि केसर का तिलक आप लगा के रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए और हो सके तो लगातार 8 दिन आप मंदिर में हल्दी दान कीजिए। आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये ग्रह आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और दोनों ही हाथों में आपका बृहस्पति जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके शनि ग्रह की। अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि ठीक ठाक अवस्था में है, लेकिन दूसरे हाथ में शनि पे एक बहुत ही बड़ा साइन मैंने जो देखा है वो मैं आपको भी बताऊंगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, शनि ग्रह ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि शनि के मंदिर जाया कीजिए शनिवार को, क्योंकि रेखा जो है वो बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर नहीं है। बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपकी होंगी, ये बात बहुत क्लियर है आपके हाथ में। बात करते हैं दूसरे हाथ में, जो मैं शनि की रेखा की बात कर रही थी। हाथ के हाथ एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक रेखा आपकी दिखाई देती है। ये देखिए, ये जो जीवन रेखा है यहाँ तक जा रही है और ये फिर उसके बाद शनि रेखा इस तरह से जा रही है। इसे हम धन रेखा कहते हैं। ये जो बीच का आपका समय आया, यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही लाइट हो गई आपकी ये पूरी भाग्य रेखा। ठीक है, ये आपकी धन रेखा है जहाँ पर आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये लगभग एज आपकी 43-44 साल के आसपास की एज है, मैं रफली बता रही हूँ आपको। और इस एज में आपका शनि बहुत गड़बड़ हुआ था और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, आपने पर्सनली बता भी रखी हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा उस चीज़ का साइन। यहाँ पर पैसे का बहुत नुकसान हुआ है और शनि बिगड़ गया तो मतलब समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़ी थी उस समय। ठीक है, उसके बाद आगे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बिल्कुल ठीक है। और देखिए, उसी चीज़ का ये साइन यहाँ पर भी आ रहा है। ये आपका मान सम्मान का सूर्य कारक होता है और ये देखिए इस तरह से रेखा इसको पूरी काट गई है। तो कोर्ट कचहरी केस, ये सारी कहानी जो है ये सब इस पाम में दिखाई दे रही है और बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इस हाथ की सूर्य रेखा की। ये होती है आपकी सफलता की रेखा जो बहुत क्लीन है। आप काफ़ी सफल हैं अपने जीवन में और ये आपकी रेखा बिल्कुल साफ दर्शा रही है। एक सूर्य रेखा की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य रेखा इस तरह से यहाँ पर भी टर्न कर रही है। इसका टर्न करना आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना देगा। आपके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा होगा, बेफिक्र रहिए, पैसे से कहीं कोई परेशानी नहीं, बिकॉज शनि पे भी मल्टीपल साइंस हैं और सूर्य भी। हो सके तो सूरज को जल भी चढ़ाया कीजिए, ये सूरज के लिए आपको और मजबूत बनाएगा। वैसे आपके सूर्य मजबूत है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। बात करते हैं बुध ग्रह की, जो मुझे काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। जब बुध ग्रह अच्छा और मजबूत होता है तो व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, लोगों को बैठ जाता है तो वो केंद्र बन जाता है लोगों के बीच में। दयालु बहुत होता है, दूसरे के दुख को देख नहीं पाता। ऐसे लोग दूसरों के दुख को फील करने लगते हैं, आगे से बढ़कर हेल्प करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाला हेल्प नहीं भी मांग रहा है तो भी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी ये रेखाएं कही जाती हैं और व्यापार की दृष्टि से रेखाएं बहुत अच्छी मानी है। जब मल्टीपल रेखाएं आ जाती हैं बुध पे तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आपके हाथ में एक अच्छा
पार्ट मैंने देखा है। अब आगे बात करते हैं चंद्र से उठने वाली भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल चंद्र से उठ रही है और आपकी हृदय रेखा के साथ ही ऊपर इस तरह से मिलकर जा रही है। सीधा इंडिकेशन है कि शादी के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। पहली बात तो चंद्र से उदय होने वाली भाग्य रेखा शादी के बाद भाग्योदय कराती है। विदेश चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। जितना अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, अगर बिज़नेस करते हैं तो खाने पीने के काम का बिज़नेस भी ऐसे लोगों को काफ़ी सूट करता है। अगर अपने देश में रहते हैं तो भी, क्योंकि यहाँ बुध की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, तो आप व्यापार में भी जा सकते हैं। आपके हाथ में 2 बुध रेखाएं हैं, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है। नौकरी के साथ व्यापार कर सकते हैं या 2 तरीके का व्यापार आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए हृदय रेखा के साथ जब मिलकर भाग्य रेखा इस तरह से ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है। आपकी शादी में यहाँ पर मैंने देखा था आपका गुरु बैठा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे लोगों के। अगर गुरु बैठा है और दूसरा शुक्र भी आपका डिस्टर्ब हो रखा है, आप ये 2 उपाय करके देखिए, आपको ज़रूर परिवर्तन महसूस होगा। शुक्र के उपाय में आपको क्या करना है, आपको जितना हो सकता है वाइट कपड़े पहनने हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जितना हो सकता है अपने आसपास खुशबूदार वातावरण बना के रखिए, डियो लगाइए, सेंट लगाइए, खुद की बॉडी को बहुत खुशबूदार रखिए। वाइट चीज़ों का दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, मैदा दान कर सकते हैं, जो भी वाइट चीज़ें होती हैं, दूध दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि दोनों ग्रह आपके पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रखे हैं। इनके उपाय कीजिए, आपको ज़रूर लाभ होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सक्सेस की। आपकी सक्सेस को लेकर दोनों तरफ से बहुत अच्छी इंडिकेशन है। पहली बात तो आपका सूर्य बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि लकीर एकदम मजबूत है। और दूसरी बात, जीवन रेखा पर इस तरह से ये जो उठती हुई रेखाएं होती हैं, ये आपके सक्सेस को इंडिकेट करती हैं। और ऐसी सक्सेस एक बार नहीं आएगी, मल्टीपल टाइम्स आएगी आपकी लाइफ में। ये देखिए, ये जा रही है, ये जब ये सक्सेस लाइन आपकी निकली है, तब आपकी लाइफ में जो है एक बहुत अच्छी तरक्की मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं बताती हूँ आपको ये तरक्की कैसे काउंट करनी होती है। तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ, आप पेन से अपने हाथ से काउंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बिल्कुल एक सीधी लकीर बनानी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर डॉट लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं पिक्चर में लगा रही हूँ, आप हाथ में लगाएंगे ना तो आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट इसको बता सकते हैं कि किस एज में आपका ये सक्सेस लिखा हुआ है। ठीक है, जितने डॉट आपने यहाँ लगाए हैं उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, सेम दूरी पर ये लाइन आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 रफली मैंने लगाया है। ठीक है, ये अगर 10 आ रहे हैं तो यहाँ 10 डॉट के बाद सीधी लकीर खींच देगा, ये आपका 21 साल का समय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 21 साल के समय के बाद ऐसे ही 8 डॉट आपको 21वें साल के बाद 8 डॉट लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 42वें साल का समय आएगा। और इसी तरीके से आपको सो ऑन आगे लगाना है। और अपनी आप इसमें एज भी काउंट कर सकते हैं। और आपकी ये जो उपलब्धियाँ आ रही हैं, आपका ये जो बहुत बढ़िया पीरियड आएगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है सक्सेस के मामले में, काफ़ी अच्छा ये पीरियड कहलाता है, वो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। जीवन रेखा की और बात करें तो जीवन रेखा आपकी बहुत लंबी है और बहुत ही आगे अच्छी लकीर है। जीवन रेखा आपकी बहुत अच्छी है, आगे बीमार पड़ने के तो बिल्कुल भी योग नहीं है। बुढ़ापा जो है वो बिल्कुल बिना बीमारियों के आपका जाने वाला है। एक चीज़ मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है जीवन रेखा से लेट एज में निकलकर चंद्र की तरफ जाती हुई रेखा। जब इस तरह से रेखा जाती है, बहुत संभव होता है लेट एज में आप फ़ौरन सेटल हो जाएं। ठीक है, ये रेखा कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेखा निकलकर चंद्र पे जा रही है। मुझे पर्सनली पता है कि शायद आप विदेश में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर जो रेखा कह रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आ जाते हैं आगे जीवन रेखा पर। एक और रेखा जो है वो काफ़ी अच्छी रेखा कहलाती है, ये होती है इच्छा रेखा। जब जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ जाती है, इसे हम इच्छा रेखा कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन में जो भी उसकी सफलता से रिलेटेड इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। ऐसे में आदमी कहते हैं ना, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ, वो वाली होती है। इच्छाएं और बड़ी रखिए, क्योंकि आपके हाथ में इच्छा रेखा है, इच्छा पूरी होने वाली रेखा है। अच्छी इच्छाएं रख सकते हैं आप, बहुत बड़ी इच्छाएं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। इच्छा को पूर्ति होती है, ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ति होती ही होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी जो हृदय रेखा है। आपकी हृदय रेखा देखिए इस तरह से घूम के गुरु और शनि के बीच में जा रही है। जब इस तरह की रेखा होती है ना, तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे लोगों को आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मतलब इंसान जो है ना, ऐसा नहीं होता कि हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत इमोशनल और आप उनको बेवकूफ़ बना लेंगे। ऐसे लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, सामने वाले को भांप लेते हैं और बेवकूफ़ तो कतई नहीं बनते। ऐसे लोग जब प्यार में भी होते हैं तो प्रैक्टिकल होते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं कि लालची होते हैं, इसका मतलब ये होता है
कि उन्हीं में इतनी समझ होती है कि मुझे कहाँ शादी करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। और ऐसे लोग धनहीन जीवन को तो बिल्कुल निरार्थक समझते हैं। उनको होता है कि नहीं भाई, जीवन में पैसे की इंपॉर्टेंस है। ऐसे लोग पैसे की इंपॉर्टेंस भी बहुत समझते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग दिमाग वाले होते हैं, सामने वाले से आसानी से बेवकूफ़ बनाना किसी के बस की नहीं होता इन लोगों को। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा अगर गुरु पर जाकर दुशाखी हो जाए, जैसे कि आपकी हो रही है इस तरह से। ये देखिए इस तरह का वी साइन बनाती है। विष्णु सिंबल कहलाता है। ये काफ़ी अच्छा सिंबल माना जाता है। विष्णु जी की काफ़ी कृपा रहती है ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसे लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं। जब भी आप किसी की हृदय रेखा को इस तरह से वी साइन माने तो मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। बहुत भरोसेमंद होते हैं। इन लोगों के बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं और आपके मित्र भी ऐसे ही होंगे कि विपत्ति में बहुत जल्दी काम आता है। ये लोग भी लोगों की विपत्ति में बहुत जल्दी काम आते हैं। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा साइट है। ठीक है, ये इच्छा रेखा भी बहुत सौभाग्यशाली होती है और काफ़ी धनवान बनाती है। आपके हाथ में धनवान बनने के सारे ही साइन है, तो पैसा तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि राहु पे भी आपका पूरा गड्ढा है। तो ये साइन भी आपका पैसे का साइन होता है। जब राहु पे गड्ढा होता है तो ऐसे में व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा आता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा है आपकी बहुत ज़्यादा लंबी, सीधी सपाट और एकदम लंबी। दिमाग बहुत तेज़ है, सक्सेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई बार इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा इंसान को ज़िद्दी भी बना देती है। ठीक है, ऐसे में आदमी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। उसको फिर जो चाहिए वो चाहिए, जो करना है वो करना है, मतलब उसके आगे किंतु परंतु नहीं होता। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा होती है लंबी जब। ठीक है, आप आ जाते हैं आपके अंगूठे के ऊपर। आपके अंगूठे में अगर मैंने देखा ये यव साइन होता है। यव साइन जो होता है ये बहुत अच्छा साइन होता है। पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों का प्रताप होता है यव साइन। अगेन समृद्धि का चिन्ह है, बहुत अच्छा चिन्ह है। ये साइन भी आपका बहुत अच्छा होता है और अंगूठा आपका वाकई में बिल्कुल दृढ़ है। बहुत कॉन्फिडेंट अंगूठा है, बहुत अच्छा अंगूठा है आपका। हाथ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल सीधा। जिनकी उंगलियां आड़ी टेढ़ी होती हैं, थोड़ी झुकी हुई होती हैं वहाँ, या फिर अंगूठा बहुत ज़्यादा जो है वो छोटा होता है, वहाँ कॉन्फिडेंस कम होता है। जब उंगलियाँ बिल्कुल सीधी हों, जैसा कि आपकी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सीधी, एकदम कॉन्फिडेंट अंगूठी हैं, ये जो उंगलियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आपकी, ये देखिए छोटी उंगली, ये यहाँ से ऊपर निकल गई है। ठीक है, जब ये उंगली ऊपर निकल जाती है तो आप जब बैठते हैं लोगों के बीच में, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जब वो बैठ जाते हैं तो वही बोलते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं लोगों के हाथ में, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, और बहुत अच्छा पद ये लोग प्राप्त करते हैं। काफ़ी अच्छा माना जाता है ये भी। घूम फिर के अगर मैं पूरे हाथ को कंक्लूड करूं तो आपका बृहस्पति डिस्टर्ब है, आपका शुक्र डिस्टर्ब है, जिसके उपाय मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं। बाकी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी हैं। चिंता रेखाएं बनी हुई हैं, वो इन्हीं के डिस्टर्ब होने से हैं। इनके उपाय करके देखें, मोस्ट प्रोबेबली ये चिंता रेखाएं आपके हाथ में हल्की हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। बहुत लंबी है, ऐसी उंगली मैंने बहुत कम लोगों के हाथ में देखी है। ऐसे में बहुत हिम्मती स्वभाव होता है व्यक्ति का। जब सूर्य की उंगली जो है इतनी लंबी होती है, तो एक तो सूर्य जो है वो कहते हैं ना कि अर्श, क्या वो बोलते हैं, फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दे, बहुत ही तरक्की देता है सूर्य। अगर इसका किसी का इतना लंबा ऊंचा चला जाए तो व्यक्ति फिर तो चमक ही जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी आपकी उंगली है और रिस्क भी बहुत उठा लेता है। ऐसा आदमी जेब में 10 रुपये होंगे तो 100 रुपये का रिस्क उठा लेगा, 100 होंगे तो 1000 का उठा लेगा। इस तरह का रिस्क जो है ऐसा आदमी उठा सकता है। उनमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत होती है। हर परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति हिम्मत रखता है। कुछ लोग तो डर जाते हैं परिस्थिति से, आप नहीं डरने वाले। सूर्य ने बहुत हिम्मत दे रखी है आपको। ये पार्ट आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दूसरे हाथ को भी एनालाइज कर लिया जाए। यहाँ मैं जब देखती हूँ तो देखिए एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है। अगर ये तिल उभर रहा है तो सतर्क हो जाए, माता के बीमार होने के चांसेस बनते हैं। शिव जी की पूजा करिए, तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तिल प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये तिल प्रोमिनेंट होना शुरू होगा, आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आपको सर्दी ज़ुकाम, सर्दी से रिलेटेड चीज़ें परेशान करने लगती हैं। चंद्र पर तिल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। शादी तो आपकी हो चुकी है, जिसकी शादी के पहले उभरता है वहाँ पे शादी में और संतान में परेशान करता है। ठीक है, अभी आपकी दोनों काम ये हो चुके हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी माता को इंडिकेट कर रहा है, उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जो भी आप शिव जी से रिलेट कर सकते हैं वो कीजिए। चंद्र, क्योंकि शिव जी ने देखिए सर पे धारण कर रखा है, तो उन्हीं की पूजा से ये चीज़ जो है वो टल सकती है। यहाँ ये चीज़ मुझे दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको बता भी दी है। सतर्कता बहुत अच्छे से बरत लीजिए, क्योंकि ये तिल अच्छी इंडिकेशन नहीं होता है।
ठीक है। बाकी बात करते हैं, मनी ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये भी अच्छा साइन है और व्यापार के भी अच्छे चिन्ह हैं। यहाँ पर भी आपकी जो व्यापार रेखा है ये पूरी बुध की तरफ जा रही है, बहुत अच्छी बुद्धि दिखाती है, बहुत अच्छी व्यापार को दिखाती है ये। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, जो चीज़ें ख़राब थी मैंने वो भी बताई हैं और जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी बताई हैं। यहाँ भी देखा जाए तो सूर्य की उंगली जो है वो लंबी है, बहुत हिम्मत देगा आपको ये, ठीक है। खर्चीला स्वभाव भी बहुत दिखा रहा है आपका ये यफ साइन जो है वो थोड़ा, ये देखिए यहाँ से जो है यफ साइन खुला हुआ है, तो जितने पैसे आते हैं उसी स्पीड से जाते हैं, बहुत खर्चीला स्वभाव दिखा रहा है ये आपका। ये देखिए आपकी जीवन रेखा के अंततः ये मछली जैसा एक आकृति बनती हुई दिखाई देती है। जब ये मछली बनती है तो आपको कहीं ना कहीं से अचानक से बहुत संपत्ति मिलेगी, या तो आपको किसी की जायदाद मिलती है, या तो शेयर मार्केट में अचानक से पैसा उड़ जाता है, या कोई लॉटरी लग जाती है। तीनों में से एक चीज़ होती है, इसमें पैसा आपका कमाया हुआ ना होकर अचानक से मिलने वाला पैसे का योग बनता है। ये मछली का साइन 100% आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक और चीज़ बताती हूँ, आपके हाथ में मैंने देखा कि जो मस्तिष्क रेखा है वो ढलवा होकर चंद्र की तरफ जा रही है। जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से ढलवा होकर चंद्र की तरफ जाती है तो ऐसे में व्यक्ति काल्पनिक ज़्यादा हो जाता है। काल्पनिक होने से अर्थ है सोचता बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम अगर इतनी होगी ना तो वो उसको इतना ज़्यादा सोचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और फिर चंद्र पे तिल आ रहा है तो ये नहीं सही है, ये आपके दिमाग को परेशान करेगा। मतलब पैसे के भी सारे चिन्ह हैं और चिंताओं के भी सारे चिन्ह हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। चंद्र के भी आपको उपाय करने चाहिए। जो भी उपाय आपको करने मैंने सारे बताए हैं आपको, ठीक है। और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पर्सनली पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।